जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आपके लिए मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने ये क्लास 12 के बच्चों का है बच्चों। ये पिछले क्लास में हमने एक मॉडल पेपर हल करा दिया है और अब आज हम दूसरा मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रारंभ में 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है और आप देना भी पूरे क्वेश्चन को लिखना। क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन आप लिखे रहेंगे ना तो उस पर कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्वेश्चन लिखे कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख देना। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे, जैसे यहाँ पर भी अंकित है बच्चों। तो ऐसे आपको वहां पर नंबर भी लिखे रहेंगे कि कौन कितने अंक का है। तो आइए अब आज हम शुरू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़े बच्चों। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य क्लास चैनल से, तो इस चैनल के माध्यम से बच्चों क्लास 9 to 12 हम आपको निरंतर वीडियो हिंदी जो पाठ्यक्रम है उसका वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते हैं। तो आपके भी जितने भी क्लास 9, 10 और 11 के जो आपके भाई बहन छोटे हों तो उनको भी अवगत कराएं और कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट ईयर हम जैसे ही आपका सत्र शुरू होगा प्रारंभ कर देंगे अध्ययन कराना, तो आप यहाँ से अवश्य जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए बच्चों, आज हम मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हैं, मॉडल पेपर सेकेंड। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं जितना सारा महत्वपूर्ण ही आपको मिलेगा बच्चों। इस मॉडल पेपर को आप बार बार दोहरा लेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन आपको 70-80% यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो अस्मृत की रेखाएं कीर्ति है। अस्मृत की रेखाएं कीर्ति किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, मोहन राकेश की है, महादेवी वर्मा की है या राय कृष्णदास की है? तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर आपका दिया ही है साफ साफ कि ये महादेवी वर्मा की है अस्मृत की रेखाएं। वहीं पर आपको मिलेंगे जैनेन्द्र, तो इन्होंने सुनीता त्यागपत्र ये उपन्यास लिखा है, उपन्यास विधा है। पूछ लेगा आपकी कि सुनीता और ये त्यागपत्र कौन सी विधा है। सबसे बड़ी बात तो कठिन चीज ये हो जाती है जब विधा पूछते हैं, और तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये उपन्यास विधा और जैनेन्द्र कुमार की है। मोहन राकेश आप जानते हैं, मोहन राकेश भी इंपॉर्टेंट है, लहरों के राजहंस इन्हीं का है। अब आइए देखिए अब ये आदिकाल का है बच्चों। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता आपके कौन है बच्चों? तो यहाँ पर आंसर तो दिया ही है, सदर मिश्र हैं। अब इंशाअल्लाह खां को भी देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र और क्या कहते हैं काशीनाथ खत्री को भी देख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इंशाअल्लाह खां आप जानते हैं रानी केतकी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं का है। प्रताप नारायण मिश्र आपके भारतीय युग के हैं, है ना। प्रेम पुष्पावली इन्हीं का है। उद्धव शतक, लोकोक्ति शतक भी इन्हीं प्रताप नारायण मिश्र का ही है, लोकोक्ति शतक। और ये सारी चीजें इनको याद रखिएगा बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र का है प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक और सदर मिश्र को आपने देखा नासिकेतोपाख्यान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का को, तपोभूमि रचना किस विधा की है? अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये उपन्यास विधा है बच्चों। कैसी विधा है? उपन्यास विधा है। तपोभूमि आप 2-3 बार इसको बार बार रिवाइज करिए, जो भी तो आपको कठिन लगे आप रिवाइज करके देखिए। मतलब एक बार में कई बार रट लीजिए, मतलब आप अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ 2-4 बार रटिए, उसके बाद अभी जब वीडियो देखेंगे मतलब इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और एक बार और वीडियो देख लेंगे, तो साथ साथ में बार बार इसको दोहराते रहा करेंगे। तपोभूमि उपन्यास विधा है। अब देखिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये द्विवेदी युग में हुई थी। कब हुई थी? द्विवेदी युग में हुई थी स्थापना। चलिए, गुनाहों के देवता की कीर्ति हैं धर्मवीर भारती हैं। आप जानते हैं गुनाहों के देवता ठेले पर हिमालय, ये सब धर्मवीर भारती का ही है। बाबू गुलाब राय आप जानते हैं, ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज बाणभट्ट की आत्मकथा,
ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिय प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रिय प्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। वहीं पर आप देखेंगे साकेत तो मैथिली शरण गुप्त का है साकेत। भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे भारत दूरदशा, आप जानते हैं भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। वहीं पर आप रामधारी दिनकर को पढ़ेंगे तो इन्होंने अर्धनारीश्वर, उजली आग, बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे बच्चों तो आपको सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है और वहां पर जाइए एक एक करके पढ़ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर खा को, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो बच्चों पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा था, आप जानते हैं। खुमान रासो को दलपत विजय ने लिखा है। साकेत आपने देखा भी मैथिली शरण गुप्त का ही है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए वही आ भी गया कि साकेत कृति के रचनाकार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त है। महादेवी वर्मा को जानते हैं आप, अतीत के चलचित्र इन्हीं का है। अस्मृत की रेखाएं इन्हीं का है। और मैथिली शरण गुप्त आप द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भी जाने रहिएगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, ये आपको जानना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों की सूर सागर हो गया आपका, पद्मावत हो गया, बीसल देवरासो और आंसू। तो आप जानते हैं कि ये जो बीसल देवरासो है दलपत विजय का है, अभी हमने आपको बताया। और ये किसका है, आदिकाल की रचना है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि पद्मावत तो ये प्रेमाख्यान है, जायसी का है, आप जानते हैं भक्ति काल की है, जो कि निर्गुण धारा है। निर्गुण धारा का भी दो पंथ है, जिसमें प्रेमासरी और ज्ञानासरी है। प्रेमासरी में आपके आते हैं पद्मावत और ज्ञानासरई में आपको कबीरदास आते हैं, जानते हैं दादू दयाल कबीरदास, ये सब ज्ञानासरई में आते हैं। आंसू आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद का। सूर सागर तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी का है, आप जानते ही हैं। और अब देखिए बच्चों रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है तो केशवदास है, क्योंकि ये रीतकाल के हैं, है ना। मतीराम, केशवदास, ये सब बिहारी भी आपके रीत काल के ही हैं, लेकिन बच्चों ये रीत सिद्ध के हैं, है ना। और घनानंद और बोधा क्या हैं, ये रीत मुक्त के हैं। और वहीं पर आपको रीतबद्ध पूछ रहे हैं तो ये केशवदास हैं। रीत काल आपका 3 भागों में डिवाइड है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, हमने सारी चीजों को पढ़ा दिया है। अब आइए 10 नंबर के सवाल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं इसको हमने पढ़ाया है बच्चों। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, इस तरह से आपको हमने पढ़ाया है। ये आप जाइएगा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जब पूरी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन आप अपने आप छांट के निकल, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी में से करना है, कहीं अलग से कुछ नहीं दिमाग लगाना। यही टॉपिक को अच्छे से पढ़ के और इसी में से आंसर आपको देना है। तो आप देख लीजिए इसको और इसको आप हल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये मॉडल पेपर से लेकर उपस्थित हुए हैं, तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ऐसे हल्के में पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, इस तरह से ये भी है आपके गद्य साहित्य का हिस्सा, पढ़ लीजिएगा बच्चों जाके। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर वही चीज है, अब ऐसे अब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ऐसे ही अब वो गद्य का था, अब इसी प्रकार से आपको पद को भी मिलेंगे। तो पद में देखिए लज्जाशीला पथिक महिला, हमने इसमें बहुत अच्छे से पूरे पाठ को पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी था बच्चों, तो इसको हमने पूरा पढ़ाया है। जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने पहले से पूरा पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था, मैंने मॉडल पेपर को पहले ही देखा था, इसलिए हमने अच्छे से इसको पढ़ा दिया है। आप देखेंगे ये लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तू ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित हो वो हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, ये सब हमने पढ़ा दिया है बच्चों। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, पूरी चीजों को समझ लेंगे। तो अब देखिए मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, ये भी हमने पढ़ाया है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। तो देखिए अब इतना सारा, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्पेस है बच्चों ना इसमें इस तरह से पढ़ा मिलेगा, तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, और इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए निम्न क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए अब निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का क्या साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश, अर्थात उनके साहित्यिक परिचय को लिख दीजिए और उनकी रचनाओं को लिख दीजिए। जन्म मृत्यु ये सारी चीजें, माता पिता, अध्ययन वगैरह कहाँ हुआ, स्थान का, यही सारी चीजें लिखना है। ये भी हमने लिखवा दिया है। देखिए इसमें सारे जो भी दिए हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, इनको सभी को हमने लिखवा दिया है बच्चों, निबंध जीवन परिचय, साहित्य परिचय करके। अब ये देखिए यहाँ पर कवियों में आ जाता है। ये आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब ये दोनों ऐसे जयशंकर प्रसाद भी हमने लिखवाया है। सारी चीजों को लिखवा दिया है। आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और कंप्लीट करिए। और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, ध्रुव यात्रा और लाठी हमने समझाया भी था और बताया भी था कि 5 अंक का क्वेश्चन है। इसको और पंचलाइट, सब चीजों को पढ़ा दिया है, सारी चीजों को पढ़ा दिया बच्चों। पंचलाइट टॉपिक वाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी बनाया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए। अब ये खंड ये हमने नहीं पढ़ा है बच्चों। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 अंक का। इसको शायद हमने नहीं पढ़ाया है, कुछ चीजें छूटी हुई हैं। तो आप अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसको अवश्य पढ़ाया जाएगा। समय के अभाव में चीजों को कम ही थोड़ा कुछ % चीजें रह गई हैं बच्चों इस बार। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमने 7 नंबर का बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है और सीधा सीधा पूरे पार्ट को ना पढ़ाकर सीधा मॉडल पेपर को लेते हुए हमने पढ़ा है, क्योंकि समय का अभाव था बच्चों। तो इसमें हमने मॉडल पेपर को ही लेकर पढ़ाया है। जितना भी मॉडल पेपर में आपके महत्वपूर्ण दिया हुआ था उसी को हमने पढ़ा दिया। तो आप इसको देख लीजिए और हमने पढ़ाया भी है, जाके वहां पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दोहरा लीजिए, बार बार स्क्रीनशॉट लेके बार बार दोहराते रहिए। ये देखिए अब वही चीज पद में भी है ना। गद एक दो आएंगे, एक गद्य और एक पद का, और उसमें 2 दिया रहेगा अथवा करके एक ही लिखना रहेगा आपको। ये देखिए बहुत आसान है, इतना आप लिख लेंगे, 2 से 3 बार पढ़ लेंगे बच्चों, दोहरा लेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेगा नहीं एकदम। अब ये देखिए मुहावरा और लोकोक्तियां आ गई आपके। सिर नीचा होना, हाथ मलना, मुहावरा लोकोक्तियां भी हमने पढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। ये 3 अंक का क्वेश्चन और 3 सवाल भी है इसमें, का खा करके दिया हुआ है। तो देवाल अब संधि से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण है ये। तो देवालय, देवधन आलय, देखिए यहाँ पर दिया भी है देवधन। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है, या तो हो गया देवालय देवधन, संधि विच्छेद पूछ लिया, पूछ सकता है कि कौन सी संधि है। तो आप देखिए देव में छोटा आ है और आलया में बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा मिलके क्या हो गया, देवालय, बड़ा आ हो गया। तो हरस और हरस मिलके दीर्घ हो जाए, हरस दीर्घ मिलके दीर्घ हो जाए, या दीर्घ हरस मिलके दीर्घ हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है ना। अब यहाँ देखिए उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र कहाँ है, ये देखिए 7 नंबर के आंसर को, उपधन इंद्र। उपेंद्र गुण संधि, ए वो गुण संधि, ए और ओ गुण संधि, आई आओ वृद्धि संधि है ना, वृद्धि संधि हो गया। अब इत्यादि, इत धन याद, अब यहाँ पर ई का या हो जाता, ऊ का वा हो जाता है। इत्यादि, इत धन आदि, कहाँ लिखा है, इति धन आदि, ये देखिए इत धन आदि इत्यादि। अब ये तो ठीक है संधि विच्छेद, आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी संधि, आप बताएंगे यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान ही बच्चों आप 90% पाएंगे कि उसमें आधा अक्षर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इत धन आदि, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए इत यहाँ निकाल दीजिए, इसकी मात्रा निकाल दीजिए, छोटी जो लगा हुआ है, और अब यहाँ पर आदि ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका आप जानते हैं यड़ संधि में ई का या हो जाता है, या हो गया ना। अब ये या इसमें जुड़ गया और ये आधा रह गया, तो क्या हुआ, इत और ये जो ता है ये आधा रह गया, आधा ता, और ये जो या है बड़ा आ में जुड़ गया, इत्यादि। यही है यड़ संधि। सारी चीजों को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ा है बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अवश्य सारी चीजों को एक बार देख लीजिए। अब यहाँ देखिए वचन से संबंधित चीजें हैं, विभक्ति और वचन। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आत्माभ्याम, दोहराना ही पड़ेगा, इसमें दोहराने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये बार बार पढ़ना पड़ता है।
आत्मभ्याम कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। तो हमने आपको बताया पढ़ाया है भ्याम, नाम, अड़ाम ये सब आ जाए तो ये षष्ठी विभक्ति में आता है बच्चों और बहुवचन में आता है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है। राजन ये आपका, राजन ये बच्चों सप्तमी विभक्ति एक वचन का है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है राजन। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाता है, ये देखिए गा नंबर का यहां पर दिया है आकार और आकर। तो आकार का अर्थ आप जानते हैं आकृति है, जहां पर पहले आकृति है, और आकर मतलब खान होता है बच्चों, कारखाना जैसे खान। अब यहाँ पर अग, अग और अघ दिया हुआ है, अग और अघ। तो अग का अर्थ होता है अचल, जो मतलब चल ना सके, अग। और अघ का मतलब होता है पात, कोई बर्तन, पात। अब यहाँ पर देखिए किसी एक शब्द को दो अर्थ लिखिए, किसी मतलब एक ही शब्द का दो अर्थ लिखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। तो आप जानते हैं अंक का अर्थ होता है गोद और अंक का अर्थ होता है अंक बच्चों। जैसे कोई खंड हो, जैसे किसी खंड का एक पार्ट लिखा गया हो तो उसको भी अंक कहते हैं। अचल आपने आप जानते हैं कि जो चल ना सके, अर्थात जो चल ना सके वो भी, और पर्वत लिख दीजिए एक शब्दों में तो वो भी अचल ही है पर्वत। अनल का आप जानते हैं आग होता है, इसका अर्थ एक जीव भी होता है। अमृत में बच्चों दूध और पानी दोनों का अर्थ आ जाता है, दूध को भी अमृत कहते हैं और पानी को भी अमृत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क्या? वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। तो कह रहे जो संयम से और कम खर्च करने वाला, साफ साफ लिखा है बच्चों, मितव्ययी जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, मुमुक्ष जो साफ साफ दिखाई देता हो, आर पार दिखाई दे, पारदर्शी है ना। उपकार को मानने वाला, उपकार को मांगने वाला बच्चों कृतज्ञ होता है, और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ पर घ नंबर के आंसर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब दो ही आपको लिखना रहेगा। कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं, नहीं बच्चों, जब कृष्ण और राधा दो लोग हैं तो नृत्य कर रहे हैं। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। जब अनेक अपने आप में स्वयं बहुत सारा हो जाता है तो अनेकों होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अनेक कर देंगे आप। उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा, तो मेरे समक्ष हाथ जोड़ा नहीं, उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़े। मैं पुस्तक पढ़ा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, या मैंने पुस्तक पढ़ा है, इस तरह से होगा। देव आलय। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, यहाँ पर देखिए बच्चों ये आंसर दिया हुआ है। हाँ यहाँ पर देख लीजिए 10 से लेके 10 और 11 का ये आंसर दिया हुआ है। देवधन, हाँ यहाँ पर दोहरा देते हैं आपको। देवधन आलय, देवालय देखिए, उपधन इंद्र, उपेंद्र, इति धन आदि इत्यादि। अब ये देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, और ये देखिए सप्तमी एक वचन का है। तृतीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ पर ये चीज गलत दिखा रहा है हमको। एक मिनट बच्चों, खांक पे जाते हैं। ये देखिए ये किसका तृतीय विभक्ति एक वचन बता रहे हैं, भ्याम का बता रहे हैं। तो अगर ये तृतीय विभक्ति भ्याम है तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन का नहीं होगा, तो फिर ये द्विवचन का हो जाएगा, और द्विवचन इसमें लिखा नहीं है, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही होगा। यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखा है, या तो फिर यहाँ पर तृतीय विभक्ति द्विवचन कर दीजिए। द्विवचन में आप जाएंगे कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम होता है ना, जैसे बालकाभ्याम, है ना, बालकाभ्याम, फिर बालकयो ऐसे होता नहीं। तो ये तृतीय विभक्ति फिर द्विवचन का होगा, या तो फिर बहुवचन होगा, तो फिर आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। चलिए ये हो गया, आपको आंसर हमने अभी दिखा दिया। ये देखिए, इसको भी देख लीजिए। ये अभी जो हमने पढ़ाया था, ये देखिए नृत्य कर रहे हैं, कर रही नहीं है। तुलसीदास ने अनेक अपने आप में बहुत सारा होता, तो अनेकों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर समक्ष हाथ जोड़े और पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी हूं नहीं पढ़ी है, तो ये हो गया। अब आता है 2-2 अंक का, यहाँ देखिए 6 अंक का हो गया। क्या?
श्रृंगार रस मतलब रस, छंद और अलंकार। रस छंद में दोहा, चौपाई और सोठा दिया हुआ है इस मॉडल पेपर में, और अनुप्रास और रूपक अलंकार है, और श्रृंगार और हास्य मतलब रस है। तो श्रृंगार और हास्य रस को आप जानते हैं कि बच्चों, श्रृंगार रस पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के जोड़े के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पति पत्नी, या अब परिभाषा आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि जहां पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम वर्णित हो जाए, वहां पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो आपको श्रृंगार रस लिखना है, बस इतना आप लिख के और उसका उदाहरण लिख देंगे। कोई भी लिख देंगे कि कहत नटत, रीझत खिजत, मिलत खिलत, लचियात। अब जैसे दो, जहां पर दो चीज मिलने का भाव उत्पन्न हो, भरे भवन में करत है नैनन सोही बात, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, श्रृंगार रस मिलन का बात हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हास रस, हास रस में लिखा ही है साफ साफ कि जिसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो। क्या? हंसी का भाव उत्पन्न हो। वहां पर अब यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि जहां किसी दृश्य को देखकर, कैसे? जहां किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर हृदय में हास्य भाव उत्पन्न हो, उसको क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे, है ना। जैसे बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि बिनु नारी दुखारे। आप देखेंगे बच्चों, हमने बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया है। आप देखेंगे कि हास्य रस में विपरीत परिस्थितियां दिखेंगी आपको। अभी हमने जो उदाहरण बोला, क्योंकि यहाँ पर लिखने में दिक्कत है बच्चों, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हाथ से लिखना पड़ता है तो वो अच्छे से लिख नहीं जाता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें विपरीत परिस्थितियां आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी बिन नारी दुखारे। तो अब ये बताइए आप कि बिंद के वासी जो है, जो तप व्रत धारण किए हैं, क्या तप व्रत, और तप व्रत कौन धारण करेगा? जो साधु महात्मा होंगे। तो अब यहाँ पर उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, वो नारी बिना दुखारी रहेंगे। क्यों दुखारी रहेंगे? नहीं दुखारी रहेंगे भाई, वो सब कुछ त्याग करके, पूरा संसारी मोह माया त्याग करके ही तो साधु संत बने हैं। तो यहाँ पर विपरीत परिस्थितियां आप देखेंगे हास्य रस में, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर। अब यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, और हास्य रस हो गया और अनुप्रास हो गया। नहीं, अब अलंकार को देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं बच्चों कि वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार अपने आप में 5 भागों में डिवाइड है। तो इसमें आपको इतना जानना है कि अनुप्रास अलंकार बार बार उसको मतलब वर्णों की आवृत्ति हो यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार। और आप देखेंगे रूपक अलंकार में विशेषण विशेष मतलब विशेषण विशेष होगा, उसमें क्या कहते हैं, योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो आपका ये हो गया रूपक अलंकार, और क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। और आगे बढ़ते हैं चौपाई की ओर। चौपाई में आप जानते हैं, आप एक बार थोड़ा सा रूपक अलंकार भी समझ लीजिए। रूपक अलंकार का परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि जब किसी पद में केवल उपमेय या व उपमान हो। क्या? जब किसी पद में केवल उपमेय और उपमान हो, कोई मतलब कोई और शब्द ना हो, मतलब कोई और उसमें जोड़ने के लिए कुछ ना हो। या लिख देंगे कि जब किसी पद में उपमेय व उपमान के साथ साधारण धर्म या वाचक शब्द या इन दोनों में से कोई एक होता हो, तो वहां पर बच्चों ये रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का हम उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जब किसी पद में उपमेय या उपमान के साथ साधारण धर्म या वाचक शब्द भी हो तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन जब किसी पद में, अब उपमा और रूपक का यही अंतर आपको बता रहे हैं कि रूपक में क्या होगा कि जब किसी पद में केवल उपमेय या उपमान हो, केवल उपमेय या उपमान हो, उसमें कोई वाचक या धर्म साधारण धर्म या वाचक शब्द ना हो, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ये दोनों में आपको डिफरेंस बता रहे थे। अब जैसे आप देखेंगे रूपक अलंकार भी, जैसे बंदो गुरुपद कंज, तो अब गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप नर हरि, बंदो गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ पर देखेंगे कि पदुम परागा, गुरुपद पदुम परागा, तो उपमेय उपमान। गुरुपद क्या है? उपमेय है। परागा क्या है? उपमान है, जिससे तुलना किया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको रूपक अलंकार में केवल क्या मिलेगा?
उपमेय और उपमान मिलेगा। वहीं पर आप उपमा, ध्यान दीजिएगा, वहीं पर आप उपमा अलंकार में जाएंगे तो उपमेय उपमान के साथ, उसमें उपमेय व उपमान के साथ साधारण धर्मवाचक जैसे सी, सा, सम, से, के समान, इस तरह से शब्द जुड़े रहेंगे तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएंगे। ये चीजें आप समझ गए हैं। अब चौपाई सोरठा में आप समझ लीजिए बच्चों, चौपाई सोरठा की परिभाषा आप देखेंगे तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं, एकदम आसान है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बस इतना आपको याद रखना है। क्या प्रत्येक चरण में क्या होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं। और आप वहीं पर देखेंगे सोरठा में, तो सोरठा क्या, दोहा का उल्टा होता है। दोहा में आप देखेंगे कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, और वहीं पर आप सोरठा को देखेंगे तो सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, है ना, 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और तीसरे में, फिर तीसरे और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। यही इसको पहचान है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीजों को दोहा, चौपाई, अनुप्रास, अलंकार, श्रृंगार, रस, मतलब ये सब चीजें हमने पढ़ाया है। आप सारी चीजों को जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 13 को हमने आपको नहीं पढ़ाया है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा तो इसको हम अवश्य पढ़ा देंगे। और 14 को भी हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये निबंध था, तो ये भी हमने आपको नहीं, ये 2 टॉपिक, 2 और ये उधर एक खंड काव्य था, ये 3 टॉपिक मात्र आपको नहीं पढ़ा पाए हैं बच्चों। और यहाँ देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें याद कर लीजिएगा। राजनीति में महिला आरक्षण, भारत में से प्रतिभा पलायन, अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे बच्चों तो ये अवश्य पढ़ा दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आपको मिलते हैं, ये हो गया आज आपका दूसरा मॉडल पेपर। ये दोनों मॉडल पेपर आप बार बार दोहराते रहिए, जो यहाँ पर है इसको दोहरा लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीजें एक्सप्लेन किया गया है उसको वहां पर जाके आप दोहरा लीजिए बार बार। बस इतना ही आप पढ़ते रहेंगे बराबर। 22 फरवरी तक, 22 फरवरी को आपको एग्जाम है ही, और समझ लीजिए आपके पास 22 दिन है। अब आपके पास मात्र 22 दिन ही मान के चलिए, 1-2 दिन आगे पीछे, 22 तारीख को तो आपको पेपर है ही, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। चलिए, मिलते हैं बच्चों। बस आप पढ़ते रहिए निरंतर, क्योंकि सफलता का एक मूल मंत्र है बच्चों, रिवीजन। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, आप ये मत देखिएगा हमने 4 बार, 6 बार, 5 बार पढ़ दिया, इतनी बार आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा तक सारे विषय को कितनी बार आप दोहरा सकते हैं, इस पर फोकस कीजिएगा, मैक्सिमम पढ़िए। बस इसी समय को अपने आप को पढ़ाई में झोंक दीजिए, यही समय है। अब बाकी समय तो बीत चुका, आपने कितना क्या पढ़ा, लेकिन जो भी समय है आपको खूब अपने आप को उसी में झोंक दीजिए, अध्ययन करने में। पढ़ के देखिए बच्चों, आपको ये पास तो अच्छे नंबर से होंगे ही, पास होने में कोई दो राय नहीं रहेगा, लेकिन इस अभ्यास से, इस मेहनत, इस परिश्रम से आपको अवलोकन, आप खुद का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, अवलोकन कर पाएंगे कि हमने इतने दिन में इतना परिश्रम किया तो इतना गेन कर ले गए। अच्छा, हम निरंतर अगर परिश्रम करते रहेंगे तो हम कितना अधिक गेन कर पाएंगे, और हम अच्छे से अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं आगे चल के, है ना बच्चों। तो ये आप ध्यान दीजिए, इससे आपको अवलोकन होगा, और साथ ही साथ आपको आदत बनेगी पढ़ने की। जितना आप अधिक, आप देखिए 4-6 दिन बराबर पढ़िए, पढ़ने का मन लगने लगेगा, और किसी कारणवश 1-2 दिन छूट जाए, आपका मन तुरंत पीछे भागने लगता है। आप 1 कदम पीछे हुए तो 1000 कदम पीछे चले जाएंगे, और 1 कदम आगे बढ़ाए तो बस बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे बच्चों। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप अपने आप को झोंक दीजिए, जितना अधिक पढ़ पाइए पढ़ते रहिए। बस आलस बिल्कुल मत कीजिए, नींद लगने लगे चल के पढ़िए, चाय पीजिए, गर्म पानी पीजिए, बोल बोल के पढ़िए, अगर आंख लगने लगे बोल बोल के पढ़िए, बार बार जोर जोर से पढ़िए, बिल्कुल बेशरम, मतलब शर्म बिल्कुल नहीं करना है, बोल बोल के जोर जोर से पढ़िए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।